नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो रात के समय में डरावनी कहानियाँ अलर्ट 33 पर। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं दो ऐसी घटना जिसके बारे में आपने कभी ना तो सुना होगा और ना ही कभी देखा होगा। दोस्तों, आपको भी यकीन नहीं होगा, लेकिन आपको ये सत्य मानना पड़ेगा। यह काल्पनिक है या सत्य, ये तो हम आपको भी नहीं बता सकते, लेकिन जो दोस्तों हमें बताया गया है उसके मुताबिक एक लड़का चुड़ैल से शादी करने का उतारू हो जाता है। जी दोस्तों, आपने सही सुना। चलिए दोस्तों, हम कहानी की शुरुआत करते हैं। यह एक सत्य घटना है और आंखों देखी घटना है। हमारा गांव गोंडा जिले में पड़ता है। उस समय की बात है जब गांव में 18-19 साल की उम्र में सब लड़कों की शादी हो जाती थी। उनमें से मेरा मित्र रमाकांत भी है। उसकी शादी 3 साल पहले हो चुकी थी और अब उसका गोना भी आ गया था। उसकी बीवी बहुत निडर थी। इसको मैं निडर इसलिए बता रहा हूँ कि उसकी निडरता एक दिन बहुत भारी पड़ गई। 3-4 साल पहले तक गांव के अधिकतर लोग औरत सुबह सुबह उठकर लोटा लेकर नित्य क्रिया के लिए कोई खेत में तो कोई खुले मैदान में जाया करती थी। वो भी जब गांव के पुरुष लोग सो रहे होते तब जाती थी। कुछ समय बीत गया और रमाकांत को एक सुंदर सी बेटी हुई। बेटी अभी 8 महीने की थी। उस समय उसकी बीवी सुबह सुबह अकेले उठकर खेत में चली गई और अपने सासू माँ और या फिर अपनी जेठानी को भी नहीं जगाया। वह अकेले ही चली गई क्योंकि वह तो बहुत निडर थी। लेकिन उस समय वह ना तो हाथ में चाकू और ना ही माचिस लिया। जिस घर को बच्चा पैदा होता है उसके 1 साल तक उस घर की औरत को बाहर अकेले नहीं भेजा जाता। यह वहाँ का रिवाज हुआ करता था। वह भी सुबह सुबह बिना किसी को साथ लिए, क्योंकि उस औरत को भूत प्रेत इन लोगों का छाया जल्दी पड़ जाता है। लेकिन वह अकेली गई थी। तभी वहाँ बेल का पेड़ लगा था। उस पर एक चुड़ैल घूम रही थी जो इसका साथ नहीं आना चाहती थी, लेकिन फिर भी वह आ गई। जब रमाकांत की औरत खेत से आई तो लोटा फेंक कर पलंग पर बैठकर गाना गाने लगी। बगल में खाट पर लेटी हुई उसकी बच्ची जोर जोर से रो रही थी, लेकिन वह तो गाने में व्यस्त थी, इसलिए उसे सुनाई नहीं दिया। इतना देखकर रमाकांत चिल्लाने लगा कि बेटी को उठाओ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है कि वह रो रही है? फिर भी बीवी ने जवाब नहीं दिया। तब तक रमाकांत की भाभी आ गई और वह समझ गई कि यह कौन है और रमाकांत को इशारा किया कि जाओ दादाजी को बुला के लाओ। इतना सुनते ही रमाकांत समझ गया कि मेरी बीवी के ऊपर कोई चुड़ैल का साया आ गया है। तभी भाभी ने दादाजी के नाम लिया। तब तो रमाकांत पलंग पर बैठकर दादागिरी झाड़ने लगा और बोला कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्यों आई हो, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? तब तक गांव की कुछ औरतें और पुरुष मजा लेने के लिए इकट्ठा हो गए। चुड़ैल ने कहा कि तुमसे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, क्यों मुझसे शादी करने के लिए उतारू हो? तो रमाकांत झट से बोला कि मैं कुछ काम धंधा तो करता नहीं, लेकिन अगर तुम साथ रहोगी तो मैं धन दौलत लाती रहोगी। चुड़ैल ने हंसकर बोला, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे भी तो कोई ना कोई मुखिया जरूर रहता है जो धन दौलत की रखवाली करता है। तुम चाहो तो हमारी दुनिया में चलो, तब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, पर अभी नहीं, क्योंकि तुम जीवित हो। रमाकांत समझ गया कि अब मेरे हाथ कुछ नहीं आने वाला, तो उसने बोला कि ब्राह्मण परिवार में आते हुए तुम्हें डर नहीं लगा? और नीचे बैठे हुए सब लोग मजे लेते हंस रहे थे। तब तक दादाजी भी आ गए और बोले कि यहाँ से सब लोग हट जाओ, अपने अपने घर चले जाओ। इतने में रमाकांत की बीवी भी पलंग से नीचे उतरकर सिर पर पल्लू डाल दिया और चुड़ैल भी चली गई। तब रमाकांत मन ही मन बढ़ाने लगा कि इनको भी आना था। अगर थोड़ी देर बाद आते तो क्या मैं माला माल हो जाता। बेचारा रमाकांत बहुत ही दुखी हुआ। दोस्तों, यह कहानी थी उस भूतिया औरत की। दोस्तों, हम दूसरी कहानी आपको बताने जा रहे हैं, एक लड़के की आत्मा की। एक चौंका देने वाली घटना जो 1950 में घटित हुई थी। उत्तर प्रदेश की रानी बाजार गांव में एक राम प्रकाश तिवारी नाम का आदमी रहता था। उसकी 5 साल की लड़की थी। उसे कैंसर की बीमारी थी। उसकी कई जगह से इलाज कराने के बाद भी वह जिंदा ना बच सकी। रात का 1 बज रहा था और उसकी मौत हो जाती है। उसी रात को एक दूसरे गांव में मोहिनी नाम की एक औरत की ट्रक टकराने से मौत हो जाती है। मृत के परिवार वाले लोग ने उस औरत का दाह संस्कार कर दिया। दूसरी जब रानी बाजार से उस मृत लड़की को दफन करने के लिए जंगल में जा रहे थे, अचानक
रास्ते में उसकी शरीर में कुछ हलचल हुई और वह उठ खड़ी हो गई। लोग यह देखकर डर गए, लेकिन बाद में उस लड़की को जिंदा देखकर उसके परिवार वाले लोग बहुत खुश हुए। लेकिन लोगों को यह पता नहीं था कि उस लड़की के शरीर को किसी की आत्मा ने जकड़ लिया है। उस 5 साल की लड़की के अंदर मोहिनी की आत्मा घुस चुकी थी। वह अलग जगह पर आकर बहुत दुखी और परेशान हो गई। उसका खाने का भी मन नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी माँ उसे अपने हाथों से खाना खिला देती थी। एक दिन वह लड़की अपने माँ के साथ उसके मामा जी के घर जा रही थी और रास्ते में अचानक वो जगह आई जहाँ मोहिनी की ट्रक से मौत हो गई थी। उस बच्ची ने अपनी माँ को इशारा करके बताया कि यह रास्ता उसके गांव की तरफ जाता है। उसकी माँ ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और अपने मामा जी के घर पहुंच गई। उसके मामा जी के घर के पास मोहिनी के गांव की एक औरत सिमरन किसी काम से आई हुई थी। मोहिनी की आत्मा ने उसको पहचानकर उसको आवाज़ देने लगी। सिमरन को लड़की के मुंह से अपना नाम सुनकर आश्चर्य हुआ। सिमरन के पूछने पर उस लड़की ने उसको अपनी पूरी घटना बता दी और बोली कि मेरी मौत से पहले ही मेरे घर वालों ने मुझे जला दिया है और इस बच्ची की खाली शरीर को देखकर मैं इसमें रहने लगी। जब सिमरन ने यह बात सुनी तो उसने अपने गांव में जाकर सारे गांव वालों को यह बात बता दी। उसका पूरा परिवार मोहिनी से मिलने आ गया। उस लड़की ने सबको पहचान लिया और वह अपने पूरे परिवार के साथ अपने गांव चली गई। उसके वापस रानी बाजार आने के लिए मना कर दिया, लेकिन लोगों के समझाने पर वह मान गई। इस तरह वह दोनों परिवारों के साथ रहने लगी। इस कहानी से पता चलता है कि कभी किसी की अधूरी इच्छा पूरी ना हो तो उसकी आत्मा किसी और के शरीर में भी जा सकती है। दोस्तों, हम इस कहानियों का दावा तो नहीं करते, लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं भी रियल में घटित हो जाती है। दोस्तों, ये घटनाएं आप देख रहे थे अलर्ट 33 पर, और हम आपसे एक गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आपके साथ भी ऐसी कोई पैरालिज्म घटना या कोई भूतिया हॉन्टेड घटना घटित हुई है तो आप अलर्ट 33 से संपर्क कर सकते हैं और अपनी पूरी कहानी आप भी बता सकते हैं, ताकि हम आपके लिए लेकर आएंगे अगला वीडियोस।